हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ स्टडीपुर। लेट्स मेक सम स्टडी पंथी। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी मैथ की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है। तो टॉपिक का आज का नाम है लाभ, हानि और बट्टा। ठीक है, तो कैसे है टॉपिक का जो नाम है, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये में उन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं इसमें, जैसा कि अगर कोई दुकानदार हो या हम हो और हमारे पास कोई दुकान हो तो हम उसको क्यों खोलते हैं, क्योंकि हमें उन चीजों से प्रॉफिट कमाना होता है, प्रॉफिट लेना होता है। अगर हम कोई दुकान खोल रहे हैं तो उससे हमारी आजीविका चल रही है। ठीक है, अब अगर हमें आजीविका चल रही है तो जाहिर सी बात है कि वहां से हमें पैसा अर्न हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, या कोई दुकानदार जो है वो क्या करता है कि चीजों को खरीदता है फिर उसे बेचता है। दो काम करता है, पहले चीजों को खरीदेगा फिर उसे बेचेगा। तो जो वो चीजों को खरीदता है और जो जब वो चीजों को बेचता है, तो जब चीजों को खरीदता है तो उनका दाम थोड़ा कम रहता है, और जब उनको बेचता है तो दुकानदार उसमें अपना प्रॉफिट रख के फिर उसको बेचता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे प्रॉफिट कैसे होता है, कितना लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आप जब दुकानदार किसी चीज को खरीदेगा तो उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी कि जिस प्राइस पे कोई भी चीज खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। फिर जब कोई सेलर है वो उसको फिर अपने ग्राहक को या कस्टमर को बेचता है तो उसे उस प्राइस को सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो लाभ कैसे आता है, अगर जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से ज्यादा है तो यानी कि दुकानदार को लाभ हो रहा है, यानी वो प्रॉफिट में है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी कंडीशन आती है कि दुकानदार लॉस हो जाता है दुकानदार का, यानी कि दुकानदार घाटे में चला जाता है। कैसे कि अगर कोई कॉस्ट प्राइस ज्यादा है उसकी और उसने उससे भी कम प्राइस पे उसको बेचा तो वो उसको हानि हो रही है। इसका एग्जांपल हम जैसे देख लेते हैं कि अगर कोई पुराना मॉडल का मोबाइल हो गया, ठीक है, और वो दुकानदार पास अभी भी है और उसे कोई खरीदता नहीं है, तो वो दुकानदार क्या करता है कि उसे कुछ कम प्राइस करके या कुछ कम दाम में करके बेच देता है, ताकि उसे हानि तो होगी लेकिन उसे कम हानि, मतलब कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा। तो इससे क्या होता है कि उसका कुछ परसेंट का अमाउंट रिकवर हो जाता है। ऐसे क्या है कि वो सारा अमाउंट उसके पास पड़ा रह जाता है। तो और बट्टा किसे कहते हैं, बट्टा को इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। यानी कि जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं और दुकानदार हमसे कहता है कि इस सामान पे 10% डिस्काउंट है, या कभी हम शॉपिंग मॉल ले जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 10% डिस्काउंट या सेल में 50% डिस्काउंट। तो इन तरीके की चीजों को क्या कहते हैं, डिस्काउंट यानी कि बट्टा कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होती है। स्लाइड आएगी आपके पास, यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होती है स्लाइड लगा दी जाएगी। तो जो क्रय मूल्य होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे हम वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, या जैसे कोई दुकानदार है जिस प्राइस पे किसी वस्तु को खरीदा, उसके बाद आता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। देखिएगा ध्यान से, विक्रय मूल्य आएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि जिस प्राइस पे कोई वस्तु बेची जा रही है। ठीक है, जैसे कोई सेलर किसी चीज को खरीदा कॉस्ट प्राइस पे और उसे बेचेगा सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस रहेगा वही प्रॉफिट और लॉस को बताता है। तो अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो लाभ हम निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, जैसा कि फॉर्मूला है आपके पास। और अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को, क्योंकि हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा और लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। हमारे पास दो फार्मूला है यहाँ पे, देखिएगा कि यदि क्रय मूल्य x रुपए है, अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी वस्तु है उसका हमने कॉस्ट प्राइस x रुपए है और उस पे हमको 25% तक प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो और पूछा जाए उसका तब सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। लंबा मेथड है, हमारे पास एक शॉर्ट मेथड आता है, हमारे पास एक शॉर्ट मेथड आता है। ठीक है, तो उसमें कैसे निकालते हैं हम, उसमें x
का 125%, यानी कि 25% लाभ हो रहा है और 100% पहले से। यानी कि अगर क्रय मूल्य किसी वस्तु का x रुपए है और उस पर 25% का लाभ हो रहा हो, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो x का 125% होगा। कैसे होगा? 100 ले लेते हैं हम, 100 धन 25, क्योंकि 25% लाभ हो रहा है तो 125%। और उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है वो हानि के लिए है। यदि क्रय मूल्य x रुपए है, यानी कॉस्ट प्राइस x रुपए हो गई और उस पर हमें 25% की हानि हो रही है, तब सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर 25% की हानि हो रही है तो 100 में से 25 हम घटा देंगे, यानी कितना है? 75%। तो जो आंसर उसका फार्मूला कैसे बनेगा? x का 75%, यानी कि x गुणे 75/100। तो ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस फार्मूले के थ्रू ही सॉल्व करना है। उसके बाद अब हमें क्या करते हैं कि अब हमें सेलिंग प्राइस दे दी जाती है और लाभ या हानि दे दिया जाता है। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होती है। कैसे? उसके लिए भी फार्मूला है कि यदि विक्रय मूल्य x रुपए हो और लाभ 30% हो, जैसे हमें कोई चीज दे दी जाए कि ये सेलिंग प्राइस इसका इतना है और इसका प्रॉफिट 30% है, तो कॉस्ट प्राइस पता करो। तो कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए क्या करेंगे कि 100/130, यानी कि 100/130। तो ये जो 100 है, 100 ही रहेगा, 130 कैसे आएगा? 30% डिस्काउंट, 30% तक हमें क्या हो रहा है? उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो 100 ऊपर रहेगा, नीचे 100 प्लस जितना प्रॉफिट या लॉस है। तो प्रॉफिट अगर है तो प्लस कर देंगे और लॉस है तो माइनस कर देंगे। तो 100/130 इंटू x रुपए। तो ये इस तरीके से हमारी कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। अब दूसरी स्लाइड लगाइएगा। तो दोस्तों दूसरी स्लाइड आ चुकी है। तो आप देखेंगे कि अब हमें क्या पता करना है कि हानि अगर हो रही है तो हमें कॉस्ट प्राइस कैसे पता करनी है। यदि सेलिंग प्राइस दिया हुआ x रुपए है और अगर हानि हो रही है 30% की, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100/70 इंटू x रुपए। क्यों? क्योंकि 100 ऊपर रहेगा अंश में, हर में क्या होगा? 100 में से 30 माइनस कर देंगे, 70 हो जाएगा। तो 100/70 इंटू x रुपए। उसके बाद अब क्या करते हैं हम? दो चीजों को फाइंड करना सीखते हैं। एक तो लाभ का परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट कितने परसेंट में प्रॉफिट हो रहा है, और एक हानि का परसेंट। जैसे कि हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं कि अगर ये काम करेंगे तो हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, या ये चीज खोलेंगे, या ये दुकान करेंगे, या ये दुकान खोल लेंगे तो हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, या ये जमीन खरीद लेंगे और 2 साल बाद बेच देंगे तो इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ज्यादातर निकाला जाता है परसेंटेज में। तो वो कैसे निकालते हैं? आप यहाँ पे एक बात देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। स्लाइड में आप देख लेंगे फॉर्मूला को कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा। कैसे? अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पता करना है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट का परसेंटेज पता करने तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट अंश में आ जाएगा और अपॉन में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 तो कर देंगे तो ये परसेंट निकल जाएगा, जैसे कि आप दूसरे नंबर की फॉर्मूला में देख रहे होंगे। उसके बाद आता है हानि। हानि परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर हानि हो रही है तो हानि की परसेंटेज निकालेंगे, हमें कितने प्रतिशत की यहाँ पे हानि हुई है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? हानि अपान क्रय मूल्य। सबसे पहले बता दिया गया आप लोगों को, अगर कोई परसेंटेज निकालना है लाभ का या हानि का तो किस में निकालेंगे? क्रय मूल्य के आधार पर निकालते हैं। तो हानि अपान क्रय मूल्य इंटू 100, ये हो गया ऐसे। तो ये फार्मूला हो गया। अब आपको जो अगला फार्मूला होगा नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रॉफिट की बात हो गई, लॉस की बात हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं बट्टा यानी डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट क्या होता है कि कोई भी हम मार्केट में चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर एक एमआरपी लिखी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उस पे हम क्या करता है कि जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि एमआरपी पे आपको 10% की डिस्काउंट दी जा रही है, ठीक है, यानी कि 10% छूट दी जा रही है। इसके बाद आप 10% छूट के बाद आपको पैसे देने होंगे। यानी कि जो दुकानदार जो है वो अंकित मूल्य होता है, यानी कि एमआरपी जो लिखी होती है उस पर जितने छूट प्रदान करता है वही क्या कहलाती है? डिस्काउंट, यानी कि बट्टा कहलाती है। तो इस पे एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो है कि यदि दो बट्टे क्रमशः x% वो y% हो, ठीक है। ये कैसे होता है कि अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाएं, ठीक है, तो वहां पे गए हम और हमें कुछ लेना हो, ये जैसे कि हमें पेन लेनी हो और पेन का दाम हो 20 रुपए, ठीक है, तो कंपनी की तरफ से उसमें 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा हो
और दुकानदार कहे कि कंपनी की तरफ से जो दिया जा रहा है वो ठीक है, हम इसमें आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट और देंगे, ठीक। तो 5% वो डिस्काउंट और 5% ये डिस्काउंट, इन दोनों को मिला के एक नया डिस्काउंट बनेगा। अगर हमें वैसे कैलकुलेशन करनी हो तो अलग अलग करेंगे कि पहले 20% का 5% निकालेंगे, उसमें से उसका हम प्राइस निकालेंगे, फिर उसका 5% निकाल के फिर घटाएंगे, तब हमको जो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस पड़ेगी वो हमें फाइंड होगी। इससे अच्छा क्या है कि हम फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, स्लाइड में आप देख रहे हैं दूसरे नंबर में, यदि दो बट्टे के अनुसार x% और y% हो तो समतुल्य बट्टा कितना होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100%, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि यदि कोई वस्तु किसी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच देता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो भैंस है, ठीक है, हमने दोनों को बेच दिया एक ही प्राइस पे, 10,000 पे दोनों को बेच दिए। लेकिन अगर कोई भैंस है तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों का दाम 10,000 ही हो। हमने बेचा, उसको अलग बात है कि दोनों भैंसों को 10,000 और 10,000 पे बेचा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें उनमें से एक प्रॉफिट हो रहा हो, दूसरे पे लॉस हो रहा हो, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पे बेच देता है तो उनमें से अगर y% लाभ हो रहा है और y% की हानि हो रही है तो क्या होगा। तो उसमें वैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, पूछेगा कि कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उन प्रश्नों में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि हानि होती है, ठीक है। तो जो लॉस का परसेंटेज होता है वो y² 100% होता है, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, स्लाइड हटा दीजिएगा, हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे है, एक व्यक्ति था, उसने दो बाइक क्या की, बेची, ठीक है। मान लो कि कोई शोरूम का ऑनर था, उसने दो बाइक बेची, प्रत्येक का दाम, दो बाइक थी जो कि प्रत्येक को 1,000 रुपए में या 10,000 रुपए में बेची। प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेच दी, ठीक है। यहां तक उसका काम हो गया। अब क्या कहता है कि पहले पर उसने 10% का लाभ पाया, पहले पर पहली बाइक थी जो उस पर 10% का लाभ हुआ उसको, ठीक है। और दूसरी जो बाइक थी उस पर 10% की हानि हो गई। तो उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें फार्मूला पता है। ये हमारा प्राइस 10,000 रुपए है, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले तो हम ये पता कर लेंगे लाभ हुआ या हानि हुई। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले से बताया गया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा हानि होती है, हानि हुई होगी, ठीक है। अब कितनी हानि हुई होगी, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला है हमारे पास y² 100 का। y यहाँ पे क्या है, 10% है, ठीक है, यानी कि 10 है, क्योंकि 10% का लाभ हुआ और 10% की हानि हुई, तो y 10 है। तो जो परसेंटेज में लॉस हुआ वो कितना होगा, y² 100%।
और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। 10 इंटू 10 100/100%, ठीक है। तो ये 1%, यानी कि 1% का इसको क्या हुआ, हानि हुई, यानी कि 1% का लॉस हुआ इसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपल सा ट्रिक ये यूज करके इसको सॉल्व करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, हानि ही होती है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व करते हैं। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर था उसमें सारा फार्मूला हमने आपको बता दिया है। तो अब उस पर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हमारे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले बता दीजिए इसमें। क्वेश्चन है कि कोई है, जैसे कि मैं हूं, जैसे अंकित, मेरा नाम है अंकित, ठीक है। अंकित ने एक गाय क्या की 60,000 रुपए में खरीदी, ठीक है। और यदि बिक्री कर की दर बिक्री कर की दर कैसी हो, 20% हो, ठीक है। तो बाइक का सॉरी तो गाय का वास्तविक मूल्य क्या था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ठीक है, उसका एक प्राइस होता है, ठीक है। उस पे प्लस गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो इंक्लूड होता है। तो प्राइस प्लस टैक्स को हम पे करते हैं, उसके बाद वो सामान हम अपने घर पे लेके आते हैं। जैसे कि आपने कभी फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया हो या फिर कोई और ई कॉमर्स कंपनी उससे मंगाया हो, तो आप जो उसका इनवॉइस देखते हैं उसमें क्या लिखा होता है कि ये इतने का सामान था और CGST इतने %, स्टेट GST इतने %, यानी कि वो टैक्स है, ठीक है। तो वो सारा टैक्स हम ही पे करते हैं। अगर हमने कुछ मंगाया 300 रुपए का, उस पर 10% CGST हो, यानी कि स्टेट GST और सेंट्रल GST हो, तो वो उतना सारा ऐड करके हमें पे करना होता है, ठीक है। उसी टाइप से है कि अगर कोई 60,000 रुपए की हमने गाय खरीदी, तो 60,000 की अगर गाय खरीदी है तो उसमें बिक्री % 20% है। तो गाय का मूल्य क्या था, यानी कि बिक्री पर कर को हटा देंगे, गाय का मूल्य पता चल जाएगा। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि लेट्स गाय का वास्तविक मूल्य मान लेते हैं, कितना होगा, X रुपए होगा, कितना होगा। तो ये 60,000 है, ये गाय का वास्तविक मूल्य है प्लस बिक्री कर है, ठीक है। X प्लस बिक्री कर किस पे होगा, 20%, X पे 20% होगा, तो यानी कि X का 20%, इन दोनों को मिला के 60,000 रुपए हुए होंगे, ठीक है। यानी कि ये X रुपए इसका वास्तविक मूल्य और ये जो बिक्री कर रहा है 20%, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 60,000 फाइंड हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड कर लिया, इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया X प्लस X गुणे 20/100, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बस मेन समझना है आपको ये कैसे किया हमने, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा X/5, ठीक है। ये 60,000, ये 6X/5, ये 60,000, तो ये 10,000, X = 50,000 रुपीज। यानी कि ये जो 50,000 होंगे ये क्या होगा, गाय का वास्तविक मूल्य होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है
रमेश ने क्या किया, एक किताब रमेश ने क्या किया कि एक किताब 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। और 110 रुपए में बेच दिया। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है। अगर मान लेते हैं हम कि रमेश क्या है कि अगर रमेश के पास एक बुक की दुकान है जिसमें कोई बुक खरीदता है और बेचता है, ठीक है। तो उसने कोई बुक 100 रुपए में किसी से खरीदी और उसे 110 रुपए में बेच दी, यानी कि ज्यादा में बेच दी, यानी कि उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का। तो वही पूछ रहा है कि उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंटेज निकालने का आपको फॉर्मूला बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का निकालने का फॉर्मूला बताया गया कि लाभ बटे में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, क्योंकि उसने 100 रुपए में किताब खरीदी। और लाभ कितना है, 110 में से 100 घटा दोगे 10 रुपए है, क्योंकि ये लाभ तो यही होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 100, यही फॉर्मूला है। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम ने एक वस्तु क्या की, राम ने एक वस्तु खरीदी कितने में, 4000 रुपए में। ठीक है। तथा 10% क्या किया उसने, 10% का लाभ लेकर उसे बेच दिया। ठीक है भाई। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि अगर राम ने कोई वस्तु 4000 रुपए में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य पता है कितना है, क्रय मूल्य 4000 रुपए है, और लाभ कितना है 10% का, इस पे क्या है, प्रॉफिट है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला आपके पास है कि विक्रय मूल्य कैसे फाइंड होगा उसका, x का 110%, यानी कि 4000 का 110%। अगर लाभ हो रहा है तो जो लाभ प्रतिशत होगा उसको 100 में ऐड करके लेंगे, और अगर हानि हो रही है तो जो हानि प्रतिशत है उसको 100 में से घटा के ले लेंगे। तो 4000 का 110%, इसको सॉल्व कर लो। ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ पे आएगा, और 44, यानी कि 4400 रुपीज। यानी कि वो जो 4000 में जो खरीदा है, कोई वस्तु खरीदा है, उसे अगर 4400 में बेचेगा तब जाके उसे 10% क्या होगी, लाभ होगा 10% का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को
320 रुपए में क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को हम 320 रुपए में बेच रहे तो उस पर क्या होगी, 20% की हानि होगी। तो उसे कितने में बेचा जाए, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस अगर ये क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर ध्यान से देखें तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहले तो हमें पूछ रहा है, बता रहा है वो, और दूसरे में पूछ रहा है। पहले में ये बता रहा है कि 320 रुपए में बेचा है, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य। उसके बाद उसे क्या हुई, हानि हुई 20% की, यानी हुई हानि। ये नोट करो क्या है पहला क्वेश्चन का, विक्रय मूल्य क्या है 320 रुपए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हानि कितनी हो गई उसके, उसको हानि हो गई 20% की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। विक्रय मूल्य हो गया, हानि हो गई। अगर अब हम इसमें अगर क्रय मूल्य पता कर ले, तो अगर क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो हम लाभ प्रतिशत का निकाल के हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य पता करते हैं। इसमें क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे, हानि हो रही है, ये होगा 320 गुणे 100/80, क्योंकि अगर हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटा देंगे, 80 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 80 गुणे 4 320 यानी 400 रुपए। ये उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपए था। अब हमें क्रय मूल्य पता चल गया तो हमें उसे इस कॉस्ट पे बेचना है, उस सेलिंग प्राइस से बेचना है, ताकि हमें 25% का लाभ प्राप्त हो जाए यहाँ से। तो अगर हमें 25% का लाभ चाहिए तो क्या हमारे पास फार्मूला है कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए उसके लिए, जो विक्रय मूल्य होना चाहिए वो होना चाहिए 400 रुपए का 125%। बोलो, यही फॉर्मूला आपको बताया गया जो कि आपके पास अभी नोट होगा। ये हो गया 400 का 125%, कितना है आंसर, 100 गुणे 4 500 रुपए आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें उस पर 25% का लाभ फाइंड करना हो तो ये 500 रुपए आएगा आंसर। तो यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20% व 30% के दो क्रमागत पट्टों का एक समतुल्य भट्टा का क्या है। समतुल्य भट्टा क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, जब हमने डिस्काउंट पढ़ रहे थे जब हम, तो हमने एक फार्मूला नोट किया था वहां पे कि अगर x% व y% दो क्रमागत बट्टे हो तो उसका एक रिजल्टेंट यानी कि रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना होगा। उसका क्या फार्मूला था कि x प्लस वाई, अगर ये x है और y है तो यानी 20 + 30 माइनस एक्स वाई यानी 20 × 30/100। उसका फार्मूला था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो अगर ये x हो गया, ये y हो गया, इस तरीके से हो गया, परसेंटेज हो गया ये, यानी कि ये समतुल्य भट्टे का फार्मूला था।
इसे कर देते हैं सॉल्व। ये होगा 50, ये होगा 0 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 6, ये होगा टोटल 44%। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे प्रॉफिट एंड लॉस के और डिस्काउंट के। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए नहीं जा सकते हैं। तो आप खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे पूछिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जिनको इसकी जरूरत है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।